जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. है तथा सास तथा त्यक्त सर्वासाः प्राप्त आत्मदिदृक्षया विज्ञायाखिल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः तास्तथा त्यक्त सर्वासाः प्राप्त आत्मदिदृक्षया विज्ञायाखिल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः। हरे कृष्ण। सर्वासा प्राप्ता आत्मदिदृक्षया विज्ञायाखिल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः। तास्तथा त्यक्त सर्वासाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया विज्ञायाखिल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः। प्राप्तायात्मदिदृक्षया विज्ञायाखिल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः। है वे विप्र पत्नियां तथा उक्त प्रकार से त्यक्त सर्वासाः समस्त मनोरथों को त्याग चुकी थी। प्राप्त है और अनेक प्रतिबंधकों को लांघती हुई निकट आई थी। आत्मदिदृक्षया अपने को मुझको देखने की लालसा से इस बात को विज्ञाय जानकर अखिल दृग्द्रष्टा सबके बुद्धि वृत्तियों के साक्षी
श्री भगवान प्राह बोले, प्रहसिता हंसते हुए, आननः मुख। सबके मनोवृत्ति के साक्षी दृष्टा भगवान ने जान लिया कि ये विप्र पत्नियां मुझे देखने की लालसा से आई हैं, इनके भीतर और कोई मनोरथ नहीं है। अन्य सांसारिक स्वजनों से पूर्ण होने वाली आशाएं, मनोरथ सब छोड़ चुकी थी, उनका त्याग करके आई थी। बल्कि वे रोक रहे थे पर उनका तिरस्कार करके आ गई थी। आत्मदिदृक्षया, मुझको देखने की लालसा से। इस बात को जानकर, उनके हृदय की गति को, भाव को जानकर भगवान हंसते हुए बोले। भगवान हंस रहे हैं कि उनको ब्राह्मण पत्नियों के आने से कोई वेग नहीं है, प्रसन्नता है। तो श्री भगवान इस प्रकार बोलते हैं। सावधानी से कथा सुननी चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम। हे महाभाग्यवती ब्रजांगनाओं, ब्राह्मण पत्नियों, सबसे पहले विप्र पत्नियों को महाभाग्यवती कह रहे हैं। महाभाग्य है। इस प्रकार से सांसारिक बंधनों को तोड़कर भगवान को देखने की लालसा और प्रयास हो तो यह महान भाग्यवान का लक्षण है। तुम लोग महाभाग्यवती हो। स्वागतम, तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा है। भगवान ने विप्र पत्नियों के भाव का अनुमोदन कर रहे हैं। डांटा नहीं कि यहाँ क्यों आ गई, अपने परिवार में जाओ, सेवा करो। ये सब भगवान ने ऐसा नहीं कहा। कहते हैं तुम्हारा बड़ा भाग्य है और तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा हुआ। स्वागतम, सुआगतम, बहुत अच्छा किया आया। आस्यताम, बैठिए। भगवान कहते हैं आसन लीजिए। आस्यताम मतलब बैठिए, अर्थात कुछ विश्राम कीजिए। भोजन का भार लेकर आई हैं और तेज गति से आई हैं तथा प्रतिबंधन हो रहा था, रोकी जा रही थी। उन स्वजनों की हाथ छुड़ाने में, झटका देने में अनेक प्रकार से परिश्रम हुआ है। तो भगवान करुणा बस कह रहे हैं कि आस्यताम, आप क्षण विश्राम्यताम, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, बैठिए। सब खड़ी भगवान को देख रही थी एकटक। तो भगवान ने कहा कि आस्यताम, बैठिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लोकोत्तर हैं, लोक से बिल्कुल भिन्न है। और दूसरे की पत्नियां हैं और याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां हैं, जो लोग यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में से भाग आना, प्रसाद भोजन लेकर के। तो यहाँ आने पर यदि भगवान भी दूर दूर जाने को कहते तो कितना बड़ा हृदय पर ठेस लगता है। भगवान कहते हैं बैठिए, बैठिए।
ठीक है, आप आए, बहुत अच्छा हुआ, बैठिए। क्षणम विश्राम्यताम, यहाँ थोड़ी देर विश्राम कीजिए। और करवाम किम, और बैठ करके आदिश्यताम, हमें आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। करवाम किम, हम क्या सेवा करें। भगवान बड़े प्रेम की भाषा बोल रहे हैं कि हम क्या सेवा करें, अर्थात आप किस अपेक्षा से आई हैं, आपका मैं कौन सा प्रिय करूं, आपके लिए क्या करूं। तो ब्राह्मण पत्नियां कुछ कह नहीं पाई, केवल देख रही थी श्याम सुंदर को। भगवान उनके भाव को समझते थे कि हमें देखने आई हैं, मिलने आई हैं, हमसे इनकी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई धन वैभव ऐश्वर्य कुछ चाहती नहीं है। तो भगवान कहते हैं जन्म दीर्घया प्राप्ता, हमें देखने आई हो। हमें बहुवचन में बोल रहे हैं कि न हम लोगों को देखने आई हो, अपने भाव को भगवान भी छिपा रहे हैं। हम गोपों को देखने आई हैं आप, तो ठीक है, यह बहुत ही युक्त बात है, ठीक है, आप हमें देखने आई हैं, यह उपपन्न है। उपपन्न का अर्थ होता है युक्त, बिल्कुल ठीक, ठीक किया। तो इसी युक्तत्व को बता रहे हैं कि आपका यह कार्य उचित है, क्योंकि जितने भी विवेकी लोग हैं और अपने पुरुषार्थ को देखते हैं, अपने पुरुषार्थ को जानते हैं, वे सब मुझ में अहेतुकी और अखंडा भक्ति करते हैं। तो आप जो हमें देखने आई, यह कोई आश्चर्य नहीं है और यह ठीक किया है, ये कोई गलती नहीं है। भगवान पूरा जानते हैं कि परिवार के लोगों से एक प्रकार से झगड़ा करके आई हैं। जब घर से चल रही थी तो पति या पिता ये सब क्रोध में कहते थे, ठीक है जाओ, लेकिन लौट कर मत आना, अब इस घर में मुख मत दिखाना। तो विप्र पत्नियों ने यहाँ तक कह दिया, हमें नहीं आना है, नहीं आना है, जहाँ भी जैसे भी जीना होगा जिएंगे, हम नहीं आएंगे। भगवान सब जानते हैं, फिर कहते हैं ठीक किया, हमको देखने आई, यह उपपन्न बात है, युक्त बात है, क्योंकि जितने विवेकी लोग हैं ये अपने पुरुषार्थ को देखते हैं। स्वार्थ दर्शनः स्वस्य अर्थम पुरुषार्थम पश्यन्ति ते, जो अपने पुरुषार्थ को, वास्तविक लाभ को जानते हैं, वे लोग मेरी भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला श्वास दर्शना अहेतुकी अव्यवहिता भक्तिम आत्मप्रिय जथा। मुझ में अहेतुकी भक्ति करते हैं, किसी हेतु से नहीं, भक्ति करते हैं, मेरे अतिरिक्त तो और कोई वस्तु चाहते नहीं। और अव्यवहिता निरंतरा भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति जो कभी खंडित नहीं होती। तो जितने भी विवेकी लोग हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, पुरुषार्थदर्शी हैं,
वे हमसे प्रेम करते हैं, हमारी भक्ति करते हैं और सदा करते हैं। भक्ति कभी खंडित नहीं होती है और भक्ति में कोई अन्य कामना नहीं होती है, बस भक्ति भक्ति के लिए करते हैं। तो आप जो हमारे पास आई हैं और मुझ में भक्ति कर रही हैं, यह बिल्कुल ठीक है। आपके इस भाव का स्वागत है। और श्री भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सबसे प्रिय वस्तु हूँ समस्त जीवों के लिए। मेरे अतिरिक्त और कोई भी प्यारा नहीं है। प्राण बुद्धि मनः स्वात्म दारापत्य धनादय जत संपर्कत प्रिया आसन ततः को न परः प्रिय। किसी व्यक्ति के पास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, प्राण बुद्धि मन स्वजन देह संतान और धन आदि, ये सब मेरे संपर्क के कारण प्रिय लगते हैं। वास्तव में ये सब वस्तुएं इसलिए प्रिय लगती हैं कि आत्मा से इनका संपर्क होता है। दो तरह का संपर्क, एक अध्यास और एक उपकरण। कुछ वस्तुएं हैं जैसे देह है, बुद्धि मन, इनमें आत्मा का अध्यास होता है कि मैं ही यह हूँ, तो ये तो आत्मा की तरह प्रिय लगते हैं। पर ये देह प्राण मन क्यों प्रिय हैं? क्योंकि आत्मा से संपर्क। और आत्मा है क्या? आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है। तो आत्मा का प्रियत्व भी वास्तव में भगवान के प्रियत्व में पर्यवसित होता है, वही परम प्रिय है। यदि शरीर में आत्मा न रहे तो इसे कोई प्रेम नहीं करता है। देह तब तक प्रिय है जब तक इसमें आत्मा और परमात्मा है। जिसमें जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है, निकल जाता है, तो उसी समय सभी लोग इसे मृतक कहते हैं। मृतकः प्रोच्यते यथा, मृतक कहा जाता है। यद्यपि शरीर के सभी अंग ज्यों के त्यों रहते हैं, आंखें वैसी रहती हैं, कान भी रहता है, हाथ पैर सब, परंतु आत्मा के बिना सब शून्य हो जाते हैं। कोई किसी से प्रेम करता है, पर जब आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाए तो उससे उसका प्रेम हट जाता है। देखा जाता है उसी देह को व्यक्ति फिर कब्र में डाल देता है या चिता पर रख करके जलाकर भस्म कर देता है, या कहीं फेंक देता है, कुत्ते गिद्ध वगैरह खा जाते हैं। तो देह प्रिय लग रहा था कब तक? जब तक आत्मा का संपर्क था। आत्मा से संपर्क हट जाता है तो यह देह मृतक कहा जाता है। तो आत्मा में यह प्रियता क्यों है? क्योंकि वह परमात्मा का, श्री कृष्ण का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। भगवान कहते हैं जितने जीवभूत हैं, जीव हैं, ये मेरे ही अंश हैं। तो अंततः श्री कृष्ण का संग ही सुख का कारण है और प्रियत्व का आधार है।
अपना शरीर हो या दूसरे का शरीर हो, ये शरीर प्रिय लगता है कृष्ण के कारण। कृष्ण है इसमें, ये कृष्ण का अंश जीवात्मा है। तो भगवान यहाँ पर विप्र पत्नियों के भाव का पूर्ण अनुमोदन कर रहे हैं कि आपने जो भी किया, धर्म का उल्लंघन किया, स्वजनों का उल्लंघन किया और मेरे पास आई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है। यही विद्वान लोग करते हैं। आपने ठीक किया। मेरे अतिरिक्त कौन प्रिय हो सकता है? जत संपर्कात प्रिय आसन ततः को न परः प्रिय। गिना रहे हैं भगवान की प्राण, बुद्धि, मन, स्वजन, देह, यहाँ आत्मा का अर्थ है देह, और अपत्य, पुत्र से संतान, और धन आदि, धन, घर, कार, धन, सब ये सब प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि ये आत्मा के उपकरण हैं उसको सुख देने के लिए। धन क्यों प्रिय है? क्योंकि यह आत्मा का उपकरण है। उपकरण का मतलब होता है उसको सुख देने वाली कुछ वस्तुएं, उसकी मान्यता के अनुसार, इसलिए धन प्रिय लगता है, घर प्रिय लगता है, कोई वस्तु प्रिय लगती है। जब ये विश्वास हो जाता है कि अब ये मेरे सेवा में नहीं रहेगी वस्तु, तो प्रियता हट जाती है। संतान आदि भी तभी तक प्रिय लगते हैं जब तक आत्मा के साथ संबंध। किसी को कोई पुत्र प्रिय है, वह इसीलिए न कि उसके देह में आत्मा है, परमात्मा का वास है। तो जीवात्मा के निकल जाने पर फिर उससे प्रेम निकल जाता है। तो जिसके संपर्क मात्र से ये सब वस्तुएं प्रिय लगती हैं, उस परम प्रिय श्री कृष्ण के अलावा और कौन प्रिय वस्तु है? कोई नहीं। को नु अपरः प्रिय। अपरः का अर्थ है मुझसे भिन्न। आत्मा से भिन्न वस्तु कौन प्रिय है? न कोपी, कोई नहीं। ततः जात देव यजनम। इसलिए आप लोग जाइए, यज्ञ में लौट जाइए। इसलिए तद का अर्थ है आपका जीवन कृतार्थ है, मेरी भक्ति से पूर्ण है, आप धन्य हैं, कृतार्थ हैं। इसलिए आप अपने पतियों को भी कृतार्थ कीजिए। आपके पति द्विजाति हैं, ब्राह्मण हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छा कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, गृहस्थ हैं। इसलिए गृहस्थ के काम में पत्नी का सहयोग आवश्यक होता है। और चूंकि आप लोग मेरे भक्त हैं, तो जिस कर्म में भक्त का हाथ लग जाता है वो पूर्ण सफल माना जाता है। तो आपके पति सब द्विजाति हैं, ब्राह्मण हैं, आप लौट जाइए जग में। स्वसत्रम पारयिष्यन्ति। आपके पति जन अपने यज्ञ को अच्छा से पूरा करेंगे, जिसमें भी आप लोग के साहचर्य से आप लोग यज्ञ में रहेंगी तो उनका यज्ञ बहुत अच्छा से पूरा होगा, क्योंकि वे गृहमेदी हैं, गृहस्थ हैं। जैसे लौट जाइए।
होते हैं। भगवान की बातें अजीब होती हैं। आई बहुत अच्छा किया, चाहे झगड़ा करके आई, त्याग करके आई, जैसे आई आई बहुत अच्छा, लेकिन आप लौट जाइए। इसलिए कि जीवन धन है, आपका भक्ति कर रहे हैं, इसलिए लौट जाइए। और आपके सहयोग से आपके पति स्वर्ग प्राप्त करेंगे, यज्ञ पूरा करेंगे, इसलिए लौट जाइए। देखिए भगवान कितने मर्यादा के रक्षक हैं। जैसे प्रकट लीला में भगवान एक गोप हैं, ग्वाले हैं, गाय के चरवाहे हैं, जाति की दृष्टि से वैश्य हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, खेती करना, व्यापार करना और गायों की रक्षा करना, ये वैश्य का स्वाभाविक काम है। स्वयं भगवान उपदेश किए हैं। तो वे जाति से गोप हैं, तो वे ब्राह्मणियों को कैसे अपना सकते थे? भले उनके पतियों ने तिरस्कार किया था कि जो कुछ भी किया था, और ये आई थी कृष्ण के पास, तो भगवान ने तो भाव का आने का स्वागत किया, परंतु लौकिक मर्यादा देख करके भगवान लौटने को भी कह रहे हैं। कोई यह न कलंक दे उन ब्राह्मण पत्नियों पर कि ये उल्टा हो गई, अपने पति को छोड़ करके गोप चरवाहे के पास चली गई। भगवान ये कलंक नहीं देना चाहते। वे मर्यादा के रक्षक हैं, लौटने को कहें। भगवान कई प्रकार से विचार किए। एक तो ये ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, और ब्राह्मण जन्म से ही सबके गुरु होते हैं। तो एक प्रकार से गुरु पत्नियां हैं, और भोजन दात्री हैं, भोजन दिया है, माँ जैसे हैं। तो उनको स्वीकार करना लोक मर्यादा का उच्छेद करना था। भगवान सब समय ध्यान रखते हैं। वे वेद के स्वयं वक्ता हैं, वैदिक नियमों के आचार विचार के स्थापक हैं, तो वे इन नियमों को स्वयं कैसे तोड़ सकते हैं? तो लौटा रहे हैं कि आप लौट जाइए, पतियों के साथ उनके यज्ञ में, उनके कर्म में सहयोग दीजिए। तो इसके लिए भगवान उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, जो कुछ किया अच्छा किया। यहाँ आना, मुझसे प्रेम करना, ये अच्छा हुआ। तो भगवान ने जब लौटने के लिए कहा, तो ब्राह्मण पत्नियां लौटना नहीं चाहती थी। वे श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को जानती थी कि ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, सारे जगत के पालक हैं। हमारा पालन करना इनके लिए कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और वे हैं स्त्री, अगर 10-20 का 2-4 हजार स्त्रियां भी कृष्ण से कहें कि हमारा पालन करो, वो कर सकते हैं। वैसे प्रसिद्ध बात है कि 16,000 का पालन तो करते ही हैं। 16,000 स्त्रियों को उतना महल देना, गहना देना, कपड़ा देना, भोजन देना, ऐसे श्री कृष्ण का काम है। और वैसे सारे जगत को वही दे ही रहे हैं।
खिला पिला रहे हैं, वही माता हैं, वही पिता हैं, वही भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ है। विप्र पत्नियों ने मान लिया कि श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, हमारी माँ हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सब कुछ हैं। और हम इनके पास रहेंगे, भले हम गोपियों जैसा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती हैं, लेकिन हम जंगल में रहेंगी, इनको देख लेंगे, यही हमारा सुख होगा और हम रहेंगे। इसकी तो चिंता हो नहीं रही थी कि हम कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के साथ रहेंगे ये सोचे। पर भगवान बड़े सजग हैं, लौकिक मर्यादा के विरुद्ध कुछ कर नहीं सकते। जब भगवान ने लौटने के लिए कहा तब ब्राह्मण पत्नियों के यहाँ कुछ उद्गार दिए गए हैं, भगवान को जवाब दे रही हैं कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। और बात तो ठीक बोले, लेकिन आप लौटने के लिए बोले, ये गलत बोले। मैवम विभोर हते भगवान गलतुम निसंसम सत्यम कुरुस्व निगमम तवपाद मूलम। हम लोग आपके चरणों में आई हैं तो आप अपने निगम को, अपने वचन को सत्य कीजिए। आपका वचन ऐसा है कि जो सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाता है फिर संसार में नहीं जाता है, तो आप अपने द्वारा कही हुई बात को सत्य कीजिए। और जो आपने कहा कि बहुत अच्छा किया, यहाँ आई सुस्वागतम, तो फिर लौटा क्यों रहे हैं? जब हमने अच्छा किया, हम आई, तो अब लौटना तो हमारे लिए बुरा है, हम लौट नहीं सकते। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान के पास आ जाना, चाहे लाख संकट सह करके, जैसे तैसे। कभी कभी वृंदावन धाम में आने में भी कठिनाई होती है, और कठिनाई कोई सरकार नहीं देती है, परिवार के लोग देते हैं। सुविधा भी देते हैं और कभी कभी बहुत बाधा भी डालते हैं। और उसमें भी भागवत कथा में आने में तो प्रायः सब बाधा ही देते हैं। कभी कभी हमने सुना है कहते हुए, कहते हैं कि अरे कथाएं तो रोज चलती रहेंगी, बाद में सुन लेना है, अभी जाने की क्या जरूरत है। अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वहाँ ये कष्ट है, ये कष्ट है। कष्ट तो है, लेकिन श्री कृष्ण के मिलन का सुख भी मिलता है कथा में। कृष्ण कथा कृष्ण का स्वरूप है। जैसा मैं कल कहा कि संसार के जो भी संबंध हैं भगवान ने बनाया है, तो इसी इंड के लिए है, इसी लक्ष्य के लिए कि सभी स्वजन अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक अपने संबंधी को श्री कृष्ण के तरफ बढ़ने में सहायक होंगे, सहायता करेंगे। माँ सहायता करेगी, पिता सहायता करेंगे, भाई, मामा, चाचा, जो भी हैं सब कृष्ण की तरफ बढ़ने में मदद करेंगे। और इसी में संबंधियों की सार्थकता है। अन्यथा लौकिक के स्वार्थ पूरा करने में, जैसे मान लीजिए पैसा कमाने में, खाने में,
संसारिक निर्वाह करने में सहायक मात्र हों और कृष्ण की तरफ बढ़ने में सहायता न करें, तो ऐसे स्वजनों के त्याग की ही बात कही गई है शास्त्रों में। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम अयोध्या से चित्रकूट चले गए पिता की बात को पूरा करने के लिए, तो भरत जी जब ननिहाल से आए और यह सुनाया गया कि आपकी मां ने राजा दशरथ से 2 वर मांगा, एक से आपको राज्य और दूसरे वर से राम को वनवास, तो राज्य आप लीजिए, राज कीजिए, आपके पिता ने दिया है आपको। कि भरत जी से बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि यदि मुझको राज दिया जाएगा, जिस दिन मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। मोह ही राज हठि दई हूँ, जब ही रसा रसातल जाए ही तब। मैं ये पाप नहीं करूंगा, ये राज्य भगवान का है, वही राजा बनेंगे, मैं उनका सेवक हूँ, मैं कभी स्वीकार नहीं करूँ। और मेरे कारण राम को वनवास हुआ, इसलिए मुझे बहुत दुख है। तो मैं सबसे पहले जाकर के उनको मना करके लाऊंगा कि वे राजगद्दी पर बैठे, राज उनका है। तो मैं निश्चय कर लिया कि हमें चित्रकूट जाना है। भगवान को मनाने के लिए जब भरत जी जाने के लिए तैयार हो गए, दिन निश्चित कर लिए, तब अयोध्या में सनसनी खबर फैल गई। सब लोग लगे कहने कि हम भी राम के पास जाएंगे। सब लोग तैयार हो गए। किसी किसी के सामने बाधा आ रही थी, घर के स्वजन, वृद्ध और बच्चे और स्त्रियां आदि, ये बाधक होने लगे। भाई छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे जाएंगे, या स्त्रियों को, वृद्धों को और धन को छोड़ करके घर को कैसे जाएंगे। तो किसी बुद्धिमान वृद्ध अयोध्यावासी से लोगों ने कहा कि हम भी तो जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएं। तो उस व्यक्ति ने सलाह दिया कि यदि घर बाधक हो रहा है, धन बाधक हो रहा है राम के पास जाने में, तो इनको फूंक दो, आग लगा दो, खत्म कर दो, ये रहेंगे, बाधा नहीं होगी। और एक दोहा में कहा भी गया है, जरऊ से संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सनमुख हो तो जो राम पद करे न सहज सहाय। वह संपत्ति, वह गृह सुख और वह माँ, वह पिता, वह भाई बंधु सब जल जाए जो राम के सामने होने में सहर्ष सहायता नहीं करते, सब तरह से मदद नहीं करते। घर को अगोर कर रहे आदमी और राम का दर्शन न करे तो घर की क्या जरूरत है। तो पेड़ के नीचे रहे आदमी तो उठकर चल देगा दर्शन करने, ममता नहीं होगी। उसके बाद दूसरा कोई आकर छाया में बैठे चाहे कोई, तो वह संपत्ति, वह सुख, वह घर, वह स्वजन जल जाए जो राम के पास जाने में हजारों तरह से सहर्ष सहायता नहीं करता। देखिए, भगवान बिना कष्ट के नहीं मिलते हैं और सबसे बड़ा कष्ट सहना होता है यह। इसमें स्वजनों की ममता का त्याग करना पड़ता है, निरपेक्ष होना पड़ता है। अंततः ब्राह्मण की पत्नियां जगत में यशस्वी ही रही, चूंकि वे भगवान के पास आई थी तो आज तक कोई भी व्यक्ति उनमें दोष दृष्टि नहीं करता है।
जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागान भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि विप्र पत्नियों की जय हो, नाग कन्याओं की जय हो, जिन्होंने भक्ति के बल से गोविंद का चरण कमल पाया। भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण। और भगवान स्वागत कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो जीव के हर एक गति को समझते हैं, उसकी बाधाएं भी जानते हैं सब। वे प्रोत्साहन नहीं देंगे तो फिर जीव तो बहुत निराश हो जाएगा। भगवान सब तरह से प्रोत्साहन देते हैं, और केवल प्रोत्साहन ही नहीं देते हैं, सब तरह से मदद करते हैं उन लोगों की जो कृष्ण की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि सभी लोग आदर करेंगे, तुम्हारे पति, सास, ससुर सभी, क्योंकि तुम मेरे पास आई हो ना। मेरे पास आने पर सब लोग आदर करते हैं, देवता भी आदर करते हैं। इस कथा को मैं कल कहूँगा विस्तार से। कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग को जोड़िए तो लंबा हो जाएगा, और समय का ज़्यादा उल्लंघन करने से फिर कितने भक्त हाहाकार करने लगते हैं भोजन के लिए। तो इसलिए भी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। पर हमको तो और दुख है कि अगर हम कथा बढ़ाएंगे तो कहीं किसी के मुख से साफ न निकले कि इसका कंठ और खराब हो जाए तो अच्छा हो। वैसे ही तबीयत खराब है तो मैं किसी भी वैष्णव को, किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहता। तो मैं यहीं विराम देता हूँ आज, और आपको एक अवसर देता हूँ। बीते हुए 3-4 दिन में जो प्रश्न हुए हों पूछिए। प्रश्न में देरी करेंगे तो हमारा दोष नहीं होगा, पूछने वाले का दोष होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया 1-2 दिन से, तो मैं ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि ये जो द्विज पत्नीगण भगवान के कृपा प्राप्त किए, तो जैसे हम काली के नाग के पत्नी के बारे में भी सुनते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पति क्या सौभाग्य प्राप्त किए थे, क्या पुण्य किए थे कि भगवान के चरण को प्राप्त किए। तो उसी प्रकार से प्रश्न उठता है कि द्विज पत्नियों ने पूर्वजन्म में क्या सुकृति या पुण्य किए थे, जबकि उनकी पतियों ने भगवान को कृपा प्राप्त नहीं किए और पत्नियों ने इतने भगवान की कृपा मिला। इतना तो स्पष्ट कथा हुई कि भगवान की वे कथा सुनती थी बारंबार पूर्णमासी जी के मुख से, और प्रत्यक्ष भगवान की सेवा किया। लेकिन पूर्व जन्म की बात कोई सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता पूर्व जन्म में। लेकिन इस जन्म में तो सब तरह से भक्ति कर रही हैं। कई स्थान पर कई चीज़ें नहीं ज्ञात रहती हैं। हम लोग किसी घर में जाते हैं रहने के लिए तो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करते हैं कि नींव कैसे बना था।
इसका फाउंडेशन हमको पता लगाना है। नहीं, कल देख लेते हैं। इसमें किचन है, बाथरूम है और ठीक। अब उसने खुदाई करवावे किसी से कि खुद और न्यू देखना चाहते हैं क्या। पूर्व जन्म का क्या भरोसा है, इस जन्म में जो कर रहे हैं वही करना है हमें। कथा सुननी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। पौर्णमासी जी तो ब्रज में रहती थीं और ये जग पत्नियां मथुरा में, फिर इनसे कैसे भेंट होता था और चर्चा होती थी? वो टेम्पो से चली जाती होंगी। जाने में क्या दिक्कत है। भगवान के योग माया का अवतार हैं पौर्णमासी जी। भगवान की लीलाओं में उनका बड़ा योग है, तो कैसे चल जाती है। श्रिता कामड़ा कुचा माडाड़ा हरि श्रिता कामड़ा कुचा माडाड़ा रीता हरि
विषधर गांजना कालिया विषधर गांजना जनरंजन हे जनरंजन जदुकुल नलिना दिनेश जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे मधु मोर नरक विनाशन हरि मधु मोर नरक विनाशन गरुडासन गरुडासन सुरकुल केळी निदान जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे अमळ कमळ दळ लोचना अमळ कमळ दळ लोचना हरि अमळ कमळ दळ लोचना भवमोचना भवमोचना त्रिभुवन भवननिदान
हरि